स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट हिंदी लेसन नंबर 13 एक बूंद का हमें आज अभ्यास करना है। उससे पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं। जो का अर्थ है जैसे ही, बदा का अर्थ होता है नसीब में होना, अक्सर का मतलब है प्रायः, कढ़ी का मतलब है निकलना, अनमनी मतलब बिना मन के। तो पेज नंबर 79 में आज अभ्यास करना है। तो पहले हम कवि का परिचय कर लेते हैं कि उपाध्याय हरिओत जी का जन्म 15 अप्रैल 1865 में हुआ था। ये हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। उपाध्याय सिंह है, वो प्रसिद्ध साहित्यकार है। ये हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति रह चुके हैं और इन्हें विद्या वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित भी किया गया है। इनके द्वारा लिखा गया प्रिय प्रवास हिंदी में खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। अयोध्या सिंह उपाध्याय है, वो खड़ी बोली में प्रिय प्रवास हिंदी में उसने महाकाव्य लिखा है और इनकी मृत्यु मार्च 1947 में हुई। अब हम कविता का गान करेंगे और उसके बाद उसका भावार्थ समझेंगे। तो जो निकलकर बादलों की गोद से भी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यहीं जी में लगी, क्यों घर छोड़कर मैं यो कढ़ी का मतलब है निकलना। देव मेरे भाग्य में है क्या बता, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या झूलूंगी गिर अंगार पे किसी, चुप पड़ूंगी या कमल के फूल में। बह गई उसका एक ऐसी हवा, वह समुद्र की ओर आई अनमनी का मतलब है बिना मन के। एक सुंदर सिक्का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। लोग यूं ही झिझकते सोचते जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। ये उपाध्याय सिंह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत ने एक कविता लिखी है। अब हम एक पंक्ति का भावार्थ समझेंगे। हष्ट पंक्ति, जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यहीं जी में लगी, क्यों घर छोड़कर मैं यो कढ़ी। जो मतलब जैसे ही, कढ़ी मतलब निकलना। तो फर्स्ट पंक्ति में कवि कहते हैं कि बादलों की गोद में से निकलकर पानी की एक बूंद आगे बढ़ी और बार बार सोचने लगी कि वह क्यों घर से बाहर निकली। बादलों की गोद से निकलकर पानी की एक बूंद है, वो बूंद आगे बढ़ी और बार बार सोचने लगी कि वह क्यों घर से बाहर निकली। 2 नंबर, देव मेरे भाग्य में है क्या बता, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या झूलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चूप पड़ूंगी या कमल के फूल में। वह भगवान से पूछते हैं कि वह बच जाएगी या धूल बनकर मिट्टी में समा जाएगी। वह पूछते हैं कि वह अंगारे में पड़कर जल जाएगी या कमल के फूल के दलों पर गिरकर अपना स्थान ग्रहण करेगी।
एक बूंद है वो भगवान से पूछते हैं कि वह बच जाएगी या धूल बनकर मिट्टी में समा जाएगी। वह पूछते हैं कि वह अंगारे में पड़कर जल जाएगी या कमल के फूल के दलों पर गिरकर अपना स्थान ग्रहण करेगी। 3 नंबर की पंक्ति, बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुद्र की ओर आई अनमनी, एक सुंदर शिप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। उस समय एक ऐसी हवा बहने लगी जिससे वह बूंद अनिच्छा से समुद्र में जाकर गिर पड़ी। उस समय एक हवा बहने लगी, अचानक हवा बहने लगी जिससे वह जो बूंद है उसकी इच्छा नहीं थी, अनिच्छा से समुद्र में जाकर गिर पड़ी। समुद्र में एक सुंदर शिप का मुंह खुला था। समुद्र में एक शिप थी और उसका जो मुंह है वो खुला था और वह बूंद उसी शिप में जाकर गिर पड़ी। समुद्र में एक शिप था तो बूंद का जो बूंद है वह उसी के मुंह में जाकर गिर पड़ी और वह मोती बन गई। वह मोती बन गई। 4 नंबर, लोग यूं ही झिझकते सोचते जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। कवि कहते हैं कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो घर से बाहर निकलते समय झिझकते हैं, डरते हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं कि घर से बाहर निकलकर बाहर की दुनिया को जानना चाहिए और स्वयं को इस दुनिया में जीने लायक बनना चाहिए। तो फिर से हम उसका भावार्थ समझते हैं। फर्स्ट है भावार्थ, बादलों की गोद से निकलकर पानी की जो एक बूंद है वो बूंद आगे बढ़ी और बार बार सोचने लगती है। बूंद है वो बार बार सोचने लगती है कि वह क्यों घर से बाहर निकली। बूंद है वह सोचती है कि मैं घर से क्यों बाहर निकली। वह भगवान से पूछती है कि वह बच जाएगी। बूंद है वह भगवान से पूछते हैं कि वह बच जाएगी या धूल बनकर मिट्टी में समा जाएगी। वह पूछते हैं कि वह अंगारे में पड़कर जल जाएगी या कमल के फूल के दलों पर गिरकर अपना स्थान ग्रहण करेगी। उस समय एक ऐसी हवा बहने लगी। वह सोचते हैं उसी समय हवा है वह बहने लगी जिससे वह बूंद अनिच्छा से, बूंद की इच्छा नहीं है, अनिच्छा से समुद्र में जाकर गिर पड़ी। अचानक हवा है वह बहने लगी जिसके कारण बूंद की अनिच्छा से उसका जो बूंद है वह समुद्र में जाकर गिर पड़ी। समुद्र में सुंदर एक शिप थी, उसका मुंह खुला था और वह बूंद उसी शिप में जाकर गिर पड़ी और वह मोती बन गई। कवि कहते हैं कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो घर से बाहर निकलते समय झिझकते हैं, डरते हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं कि घर से बाहर निकलकर बाहर की दुनिया को हमें जानना चाहिए और स्वयं को इस दुनिया में जीने लायक बना लेना चाहिए। तो कवि कहते हैं कि हमें आगे बढ़ना चाहिए और हमें दुनिया में आगे निकलकर हमें दुनिया में जीने का हमें जीने लायक बनना चाहिए। तो यहाँ पंक्ति का भावार्थ मैं लिख रही हूँ, आपको भी हिंदी की नोटबुक में लिखना है ताकि आपको इस भावार्थ समझ में आ जाए।
फर्स्ट पंक्ति का भावार्थ है बादलों की गोद में निकलकर पानी की एक बूंद आगे बढ़ी और बार बार सोचने लगी कि वह क्यों घर से बाहर निकली। तो फर्स्ट पंक्ति का भावार्थ है बादलों की गोद में निकलकर पानी की एक बूंद आगे बढ़ी और बार बार सोचने लगी कि वह क्यों घर से बाहर निकली। 2 नंबर पंक्ति का भावार्थ वह भगवान से पूछती है कि वह बच जाएगी। या धूल बनकर मिट्टी में समा जाएगी। वह पूछती है कि वह अंगारे में पड़कर
पड़कर जल जाएगी। या कमल के दलों पर गिरकर अपना स्थान ग्रहण करेगी। 2 नंबर का भावार्थ है वह भगवान से पूछती है कि वह बच जाएगी या धूल बनकर मिट्टी में समा जाएगी। वह पूछती है कि वह अंगारे में पड़कर जल जाएगी या कमल के दलों पर गिरकर अपना स्थान ग्रहण करेगी। एक बूंद है वो भगवान से पूछती है। तीन नंबर का भावार्थ उस समय एक ऐसी हवा बहने लगी जिसके वह बूंद अनिच्छा से समुद्र में जाकर गिर पड़ी। समुद्र में एक सुंदर
सुंदर सीप का मुंह खुला था। खुला था और वह बूंद उसी सीप में जाकर गिर पड़ी और वह मोती बन गई। तीन नंबर का भावार्थ है, उस समय एक ऐसी हवा बहने लगी जिसके वह बूंद अनिच्छा से, अपनी इच्छा अनुसार नहीं लेकिन अनिच्छा से समुद्र में जाकर गिर पड़ी। समुद्र में एक सुंदर सीप का मुंह खुला था और वह बूंद उसी सीप में जाकर गिर पड़ी और वह मोती बन गई। और पंक्ति का भावार्थ, आपकी इस पंक्ति की समझूती के लिए भावार्थ आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में ये भावार्थ लिखना है ताकि वो काव्य की जो पंक्ति है वो आपकी समझ में आ जाए। 4 नंबर का भावार्थ है, कवि कहते हैं कि बहुत लोग ऐसे हैं जो घर से बाहर निकलते समय झिझकते हैं।
डरते हैं, डरते हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं कि घर से बाहर निकलकर बाहर की दुनिया को बाहर की दुनिया को जानना चाहिए, दुनिया को जानना चाहिए, और स्वयं को इस दुनिया में इस दुनिया में जीने लायक बना लेना चाहिए, बना लेना चाहिए। तो 4 नंबर का भावार्थ है, कवि कहते हैं कि बहुत लोग ऐसे हैं जो घर से बाहर निकलते समय झिझकते हैं, डरते हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं कि घर से बाहर निकलकर बाहर की दुनिया को जानना चाहिए और स्वयं को इस दुनिया में जीने लायक बना लेना चाहिए। होमवर्क
होमवर्क पेज नंबर 18 शब्दार्थ लिखो। वो आपको हिंदी की नोटबुक में वन टाइम लिखना है। शब्दार्थ है, वो शब्दार्थ आपको हिंदी की नोटबुक में वन टाइम लिखना है। बाय।